दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे तुमसे तुम तक के अपकमिंग ट्रैक की, जो इस बार बहुत ही धमाकेदार और रोमांचक होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां आर्यवर्धन ने अनु को बुलाया है। अनु को लगता है कि शायद फिर से कोई डांट या झगड़ा होने वाला है, लेकिन इस बार मामला अलग है। आर्यवर्धन गंभीर आवाज में कहता है कि उसने एक बड़ा फैसला लिया है। वो अनु को जयपुर ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा है और साथ ही उसकी पोजीशन भी हायर कर दी जाएगी, यानी प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन इसके बदले में उसे जयपुर जाना होगा। ये सुनकर अनु हैरान रह जाती है। प्रमोशन सुनकर उसे थोड़ी खुशी तो होती है, लेकिन जयपुर शिफ्ट होने की बात उसके दिल को चुभ जाती है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन जानबूझकर उसे अपने से दूर करना चाहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। अनु कहती है, सर, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ, दूर नहीं। अगर आप मुझे जयपुर भेजेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। अब अनु यहाँ पर आर्यवर्धन को एक अल्टीमेटम देती है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। वह कहती है, मैं इस ऑफिस से जिस क्षण बाहर निकलूंगी, उसी क्षण से आपके पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। अगर इन 24 घंटों में हमारी मुलाकात हो जाती है तो समझ लेना कि ये माता रानी का संकेत है। इसका मतलब होगा कि माता रानी खुद चाहती है कि हम दोनों एक हों और इस रिश्ते को स्वीकार करें। आर्यवर्धन थोड़ी देर तक सोचता रहता है। उसके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर वो धीमे स्वर में कहता है, ठीक है अनु, मैं मानता हूँ तुम्हारी शर्त। अगर माता रानी चाहेंगी तो हम जरूर मिलेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार कर लूंगा। इतना सुनकर अनु ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वहीं से शुरू हो जाता है 24 घंटों का काउंटडाउन। अब सवाल ये है कि किस्मत इन दोनों को मिलाएगी या नहीं। दोस्तों, आगे का ट्रैक और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि माता रानी खुद अपने आशीर्वाद से इन दोनों को मिलवाने वाली है। अगले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अनु और आर्यवर्धन मंदिर के द्वार पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब दोनों माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां चुनरी गिरती है और यह साफ संकेत मिलता है कि ये रिश्ता सच में माता रानी ने ही बनाया है। ये सीन बेहद भावुक होने वाला है। दर्शक देखेंगे कि कैसे अनु की आंखों से आंसू निकलते हैं और आर्यवर्धन उसे थाम लेता है। ये पल दोनों के बीच की दूरियों को मिटा देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मुलाकात के बाद कहानी में और भी बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। चर्चाएं तो यहाँ तक है कि जल्द ही अनु और आर्यवर्धन की शादी का ट्रैक भी शुरू हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में दर्शकों को रोमांस, इमोशंस और ड्रामा का पूरा डोज मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग ट्रैक के लिए? क्या आपको लगता है कि माता रानी का संकेत सच में आर्यवर्धन और अनु को हमेशा के लिए एक कर देगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए मस्ती का रोह। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मस्ती का रह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।